हेलो एवरीवन, आज है 20 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक का जो शेयर है 29 रुपीज़ के ऊपर आ चुका है। आज बहुत बड़ी रैली है, 18% की भयंकर रैली हमें यस बैंक के शेयर में देखने को मिली है। 18 से 20% ये शेयर ऊपर था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या यस बैंक में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस बैंक, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 29 से 30 से 30 रुपीज़ के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो 35% की गिरावट है। 45 रुपीज़ तक शेयर पहुंचा था, गिरावट आई, फिर धीरे धीरे अब बाउंस बैक की तरफ आज गया है ये शेयर। एक साल की बात करें तो 88% ये शेयर डाउन है। 250 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक किया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस बैक किया, फिर बहुत नीचे धस गया, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई और फिर नीचे गया। अब धीरे धीरे ऊपर ये शेयर आ रहा है। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में 90% ये शेयर गिरा है। 393 रुपीज तक का हाई था, गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया। तो आप देख सकते हैं कि गिरावट के बाद एक बड़ा बाउंस बैक हमें देखने को मिला है यहाँ पर, लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पाया ये बाउंस बैक जो भी आया वो। लार्ज कैप स्टॉक है ये, 34,600 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो भैया 11 करोड़, भैया बहुत ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड है। 11 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला है यस बैंक में। अगर हम बात करेंगे यस बैंक की तो आप देख सकते हैं कि यस बैंक में लोग क्या कर रहे हैं, लोग बिकवाली कर रहे हैं। प्रमोटर जो है वो अपने शेयर बेच रहे हैं। 2% से भी कम की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस के पास भी 2% से कम शेयर है। म्यूचुअल फंड के पास 1% से कम शेयर है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 2% से भी कम शेयर है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 26% की होल्डिंग जरूर है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 23 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 194 एफआईएस ने पैसा लगाया है और प्रमोटर यहाँ पर कौन है, मधु कपूर है, जिनके पास 1.38% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिश होल्डर यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिन्होंने बहुत सारे शेयर खरीदे हैं। 48.21% की होल्डिंग है इनके पास। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.35% की देखने को मिली है। डिविडेंड 100% का पे कर रहा है, मतलब पर शेयर यहाँ पर 2 रुपए मिल रहे हैं। देखिए, आज अगर हम बात करें तो बहुत सारे बैंक में एक बड़ी रैली देखने को मिली है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी, तो सॉरी, एचडीएफसी बैंक में भी एक बड़ी रैली देखने को मिली है। रीजन ये है कि इनको राहत मिलने वाली है बैंकिंग सेक्टर को, कि उनको वो चाहे तो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड ना दे इस क्वार्टर का। और जनरली एक्चुअली कोई, इनको कोई नेसेसिटी नहीं होती कि आपको डिविडेंड देना ही देना है, ऐसा कोई रूल नहीं होता। वो बहुत सारी कंपनी है जो डिविडेंड नहीं दे रही है, लेकिन जो दिग्गज कंपनियां होती है वो अपनी मर्जी से डिविडेंड देती है। लेकिन इस बार खुद बोला है आरबीआई ने कि भाई आप चाहो तो डिविडेंड ना दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना के चलते काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है बैंकों को कि आप डिविडेंड ना दो शेयर होल्डर को, उसके बदले आप वो जो पैसा है उसको निवेश करो, ताकि इंडियन इकोनॉमी है उसको थोड़ा बूस्ट मिल सके। तो उसके चलते बैंकों का एक बहुत बड़ा जो पैसा है वो शायद आने वाले दिनों में बचने वाला है और उसके शेयर में तेजी भी देखने को मिली है। यस बैंक की अगर हम बात करने जाए तो भैया टेक्निकल रेटिंग अभी कुछ खास अच्छी इनकी नहीं है। 78% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 15% बेचने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो 3,36,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनके ऊपर कर्जा है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि भैया बैंक पैसा नहीं कमा रहा है। दिसंबर क्वार्टर में 18,500 करोड़ का इनको लॉस हुआ था। सितंबर क्वार्टर में 600 करोड़ का लॉस हुआ था। जून क्वार्टर में 113 करोड़ का ही मुनाफा था, बहुत कम था ये मुनाफा। और मार्च क्वार्टर में 1500 करोड़ का लॉस। तो भैया लॉसेस यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े हैं, जिसको फिल करना काफी ज्यादा मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से शेयर होल्डिंग यहाँ पर गिरी है प्रमोटर की। 18% की होल्डिंग 2% से भी कम हो चुकी है प्रमोटर की, वो भी 4 क्वार्टर के अंदर। बीच में सिर्फ 2 ही क्वार्टर आते हैं। आप देखिए, एफआईएस की होल्डिंग 31% थी, 2% से भी कम है। म्यूचुअल फंड जो पहले 9.5% तक हुआ करते थे, आज 1% से भी कम है। इंश्योरेंस कंपनी जो 9% थी, आज भैया 2% से भी कम है। लोग बिकवाली कर रहे हैं। खरीदारी कौन कर रहा है, बैंकों ने शेयर खरीदा है। अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो बहुत बड़ा पैसा उन्होंने यहाँ पर लगाया है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब ने भी बहुत बहुत शेयर खरीदे हैं। फेडरल बैंक से लेकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, सब ने यहाँ पर शेयर में खरीदारी की है। देखिए, ओवरऑल अभी भी मुझे यस बैंक के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा है।
भले इसमें तेजी आई है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि ये तेजी लंबे समय तक चलने वाली तेजी है। क्योंकि देखिए इससे पहले भी तेजी आ चुकी थी, जब बहुत सारी बैंकों ने पैसा लगाया था यहाँ पर, और शेयर देखिए 16 रुपए से उठकर सीधा 60 रुपए तक चला गया था, और इवन जिस दिन 60 रुपए पर ये शेयर गया था उस दिन 80 रुपए तक भी ये पहुंच गया था। लेकिन एंड ऑफ द डे 60 रुपए पर ये क्लोज हुआ था, इसलिए यहाँ पर 60 रुपए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद देखिए शेयर में शार्प फॉल आया। तो मुझे यही चीज यहाँ पर इस बैंक में डरावनी लग रही है कि भैया तेजी जितनी जल्दी आती है ना, उतनी ही जल्दी यहाँ पर गिरावट भी हमें देखने की डर यहाँ पर रहता है। इससे पहले बैंक के ऊपर एनपीएस भी काफी ज्यादा है, बैंक का एक बहुत बड़ा जो पैसा है वो फंसा हुआ है। और दूसरी अगर हम बात करें तो ऑलरेडी अगर इसमें देखा जाए तो इससे पहले जब आरबीआई ने कहा था कि भैया 50,000 से ज्यादा रुपए आप एक महीने में नहीं निकाल सकते, तो काफी लोगों को एक जो भरोसा होता है बैंक के ऊपर वो कहीं ना कहीं उठता हुआ दिखाई दिया था मुझे। तो हालांकि अभी तो वो लिमिट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रस्ट फैक्टर है वो अभी भी यस बैंक के साथ नहीं जुड़ पा रहा है। इवन आप मैं आपको खुद को बोलूं कि आप यस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहेंगे, अगर आपके पास ऑप्शन हो आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक या एचडीएफसी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो बहुत ही कम लोग होंगे जो यहाँ पर जाएंगे। और इवन ये लोग लोन बांटते हैं बिजनेस को, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को ये लोग लोन बांटते हैं, और काफी रिस्की लोन भी इन्होंने बांटा हुआ है प्रीवियस में जो नहीं रिकवर हो रहा है। चाहे इन्होंने अनिल अंबानी की 9 कंपनियों को लोन दिया हो, चाहे एसर ग्रुप की कंपनियों को इन्होंने लोन दिया हो, या फिर टेलीकॉम कंपनियों को लोन दिया हो। तो बिजनेस इसमें बड़े बड़े लोन बांटते हैं ये लोग, और वो रिकवर कितने होते हैं वो देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, या फिर आएगा कि नहीं वो कहना बहुत ज्यादा मुश्किल। देखिए मैं मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म में शेयर में तेजी जरूर आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसमें पैसा लगाना पसंद नहीं करूंगा। रीजन ये है कि हाईली रिस्की शेयर है ये, और अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ तो मेरे पास बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है। जब मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है अच्छे खासे, तो मैं क्यों एक रिस्की शेयर में अपना पैसा लगाऊं, वो भी ऐसे वक्त में जब मार्केट में ऑलरेडी अच्छे अच्छे शेयर्स मुझे डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं। देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है। आपको रिस्क लेना है तो आप यस बैंक में खरीदारी करके रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मैं तो इससे दूर रहना ही पसंद करूंगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप भी क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।